एनडीए गठबंधन को पिछली बार लगभग 343-44 सीट आया था, और भी गठबंधन में कई लोग हैं, तो लगभग 345 सीट आया था। 303 सीट तो जीत चुकी थी बीजेपी 2019 में, और 72 सीट वैसी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी सेकंड आई है, और सेकंड का मार्जिन भी है, या उस कैंडिडेट को भी लगभग 42% वोट के आसपास वोट आया है, और वो सीट भी वो जीता जा सकता है। क्योंकि बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं, इसलिए वो सीट को भी जीता जा सकता है। तो 303 और 72, 375, और लगभग गठबंधन जो है 40 से 50 सीट के बीच में सीट जीती है। तो आप समझ लीजिए कि 375 से उतना उसको जोड़ देते हैं तो वो 400 के पार चला जाता है। संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी कल गया में आए, आपको पूर्णिया भी गए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम संविधान बदल नहीं सकते। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी ने बिहार में आकर 400 पार का नारा दिया, उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के इस नारे पर सवाल भी उठाए हैं, तेजस्वी यादव हो या फिर मुकेश सहनी। लेकिन अब जदयू के तरफ से इसको लेकर सीधा सीधा जवाब दे दिया गया है। जिस तरीके से जदयू के नेता संजीव श्याम सिंह, जो कि पूर्व एमएलसी हैं, उन्होंने अब विरोधियों को, विपक्षियों को आड़े हाथों लिया है और गुना गणित करके उंगली पर गिना दिया है कि कैसे इस बार एनडीए लोकसभा चुनाव में 40 की 40 बिहार में और देश में 400 के पार जाने वाली है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह। देखिए, 400 पार का जो नारा है एनडीए ने जो दिया है, वो बहुत ही व्यवहारिक नारा दिया है। और मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि 400 पार कैसे हो सकता है और कितनी आसानी से हो सकता है, इसका मैं आपको बता रहा हूं कि इसके पीछे क्या बात है, क्यों 400 पार का नारा दिया गया है। दरअसल 2019 में एनडीए ने जो चुनाव जीता था, उसमें भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पर जीती थी, और बाकी गठबंधन का जो सीट था उसमें जनता दल यू 16 सीट, लोजपा जो है 6 सीट, और 18 सीट शिवसेना जीती थी। तो 16 सीट और 6 सीट, 22 सीट और 18, 40 सीट। तो एनडीए गठबंधन को पिछली बार लगभग 343-44 सीट आया था, और भी गठबंधन में कई लोग हैं, तो लगभग 345 सीट आया था। इस बार जो गणित है, जो क्यों नारा दिया गया 400 के पार, और जिसके कारण विपक्ष की पार्टियां जो है घबरा रही हैं और लगातार अनर्गल आलाप कर रही हैं और तरह तरह का बोगस आरोप लगा रही हैं कि इस बार अगर 400 के पार हो जाएगा तो एनडीए जो है संविधान को बदल देगी। तो सबसे पहले हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि 400 पार का नारा क्यों आया। तो 303 सीट तो जीत चुकी थी बीजेपी 2019 में, और 72 सीट वैसी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी सेकंड आई है, और सेकंड का मार्जिन भी है, या उस कैंडिडेट को भी लगभग 42% वोट के आसपास वोट आया है, और वो सीट भी वो जीता जा सकता है। क्योंकि बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं, इसलिए वो सीट को भी जीता जा सकता है। तो 303 सीट जीती हुई, 72 सीट जो जहां पर हम सेकंड हैं वहां पर हम जीत सकते हैं, तो उसको भी हम अपने योग में उसको भी जोड़ते हैं। तो 303 और 72, 375, और लगभग गठबंधन जो है 40 से 50 सीट के बीच में सीट जीती है। तो आप समझ लीजिए कि 375 से उतना उसको जोड़ देते हैं तो वो 400 के पार चला जाता है। ये बहुत जो है स्वाभाविक संकल्प है।
इसको कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि ये जो है नहीं हासिल किया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही आसमान से 400 पार का नारा दे दिया गया है। यह बहुत ही व्यवहारिक और सोच समझ कर किया गया है, नारा दिया गया है, और वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए यह बात कही गई है। और आपको मैंने बता दिया कि उसको कैसे हासिल किया जा सकता है। अब जहां तक 400 पार होने की बात पर विपक्षी पार्टियां जो अनर्गल आलाप कर रही हैं कि ये जब आएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी कल गया में आए, आपको पूर्णिया भी गए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम संविधान बदल नहीं सकते, हम तो संविधान में आस्था रखते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। जैसे हम गीता का, रामायण का, तमाम ग्रंथों को हम अपने सरों पर रखते हैं, उसी तरह से संविधान को भी हमारे आस्था का विषय है। और वही संविधान है जिसके कारण हम गरीबी से निकलकर, एक चाय बेचने वाले के परिवार से निकलकर आज प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। तो उस संविधान को हटाने की बात तो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता। और व्यवहारिक स्थिति भी ये है, मेरे चाहने से भी संविधान हम बदल नहीं सकते। और आज अगर बाबा साहब भी आ जाएंगे तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते। इतनी बातें उन्होंने स्पष्ट की। तो अभी आपने सुना जदयू नेता पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह को, किस तरीके से उन्होंने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया, किस तरीके से एनडीए इस बार के चुनाव में 400 के पार जाने वाली है, क्या गुना गणित है, ये सब कुछ उन्होंने समझा दिया। इसके अलावा भी जो संविधान बदलने की बात थी उस पर भी उन्होंने पीएम मोदी के बयानों को लेकर ही विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम किया है। देखिए, बिहार में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव है। प्रथम चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। उसके लिए अब इन 4 सीटों पर प्रचार प्रसार भी खत्म हो गया है। और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर देखने को मिले हैं, जुबानी जंग देखने को मिले हैं, एक बात मानकर चलिए कि अभी और आगे 6 चरणों का जो चुनाव बाकी है, बहुत कुछ दंगल आपको बिहार में देखने को मिलने वाला है। तो बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।